जय हिंद दोस्तों। ऑपरेशन सिंदूर 2.0 कब होगा, ये प्रश्न मुझसे कई बार पूछा जाता है कमेंट्स के अंदर, और इसका जो उत्तर है हमारे इंडियन आर्मी क्रिप्टिक वे में देते ही रहते हैं। पिछले एक महीने के अंदर अब ये चौथा स्टेटमेंट आज इंडियन आर्मी की तरफ से आया है। हमारे जो लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार जी, जो जीओसी हैं वेस्टर्न कमांड के, उन्होंने आज ये बोला कि भाई हम ज़मीन कैप्चर करेंगे अगले जंग में, और वो उसकी जो तैयारी है वो हम राम प्रहार नाम के एक्सरसाइज से इस समय हरिद्वार के अंदर कर रहे हैं। उन्होंने बहुत सारे खुलासे किए दोस्तों, आज उनके काफ़ी डिटेल्ड इंटरव्यू है और एक बहुत बड़ा हिंट भी उन्होंने दिया है कि आगे हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उसके बारे में भी हम इस वीडियो में बात करेंगे दोस्तों। पाकिस्तान का एक ड्रोन देखा गया था सांबा डिस्ट्रिक्ट में, और इतना ही नहीं, कुछ और अपडेट्स भी है। बांग्लादेश में भूकंप आ गया, अभी उसको लेके भी कंट्रोवर्सी आ रही है सोशल मीडिया में कि भाई कहीं वो, चलो मैं बाद में बताता हूँ क्यों आ रही है। फिर भूटान का जो प्राइम मिनिस्टर है वो बांग्लादेश आ गया, वहाँ पे क्या चल रहा है वहाँ पे गेम। यूक्रेन रशिया का जो वॉर है वो अब माना जा रहा है कि भाई रशिया को ज़मीन मिलने वाला है। तो बहुत सारे अपडेट्स हैं आज इस वीडियो में, इसके अलावा भी बहुत सारे अपडेट्स हैं दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा नाम है गिरीश और आप देख रहे हैं एमजीओ पॉलिटिक्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार जी, जो जीओसी हैं वेस्टर्न कमांड के, उन्होंने कहा कि भाई भारत को बेसिकली राम प्रहार एक्सरसाइज इस समय चल रहा है दोस्तों हरिद्वार के अंदर। राम प्रहार एक्सरसाइज के अंदर आक्रमण की जो एक्सरसाइज है वो की जा रही है। रिवर क्रॉसिंग्स जो जो हमें करना है आक्रमण में, उसकी तैयारी की जा रही है दोस्तों। तो वहाँ पे हमारे जो जीओसी है वेस्टर्न कमांड के, उन्होंने आज कहा कि भाई हम केमिकल, न्यूक्लियर और बायोलॉजिकल वॉर के लिए पूरी तरीके से तैयार है, और पाकिस्तान तब तक नहीं मानेगा कि भारत जीता है जब तक हम उनका ज़मीन पे कब्जा नहीं कर लेते दोस्तों। ये बात बहुत ही क्लियरली उन्होंने आज स्टेटमेंट दिया है दोस्तों। मैं वापस याद दिलाऊंगा आप लोगों को कि पिछले एक महीने में क्या क्या स्टेटमेंट्स दी गई है, लेकिन उससे पहले मैं इसके बारे में बात करूंगा। तो ये बात उन्होंने कहा है, राइट। उन्होंने आज ये भी कहा कि भाई अगर भारत पाकिस्तान के ऊपर एक ऑफेंसिव लॉन्च करता है तो भारत को रिवर क्रॉसिंग्स करनी होंगी, और उसके लिए चेनाब, रावी और सतलज, ये नदियों को हमें क्रॉस करना होगा ताकि हम दुश्मन के टेरिटरी पे कब्जा कर सकें। इसलिए राम प्रहार नाम का जो एक्सरसाइज है वो हरिद्वार में हम कर रहे हैं। ये बात का खुलासा उन्होंने किया दोस्तों। उन्होंने ये भी कहा कि भाई हमारी जो आर्मी है वो ऑफेंसिव एक्शन की तैयारी कर रही है, और उन्होंने ये भी कहा कि भाई यहाँ पे माँ गंगा का हम यहाँ आशीर्वाद ले रहे हैं, और हमें पूरा भरोसा है कि हम उनका आशीर्वाद है, हम जो काम करने वाले हैं उसके लिए। तो दोस्तों ये चल क्या रहा है, यहाँ पे आशीर्वाद ली जा रही है, क्या हम कोई मिशन स्टार्ट करने वाले हैं? देखिए, मैं कॉन्स्पिरेसी थियरी यहाँ पे कुक नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन जो न्यूज़ हो रही है, जो बोला जा रहा है, मैं उन तारों को कनेक्ट करने की कोशिश करने वाला हूँ। मैं आपको याद दिला दूँ, कुछ ही दिन पहले हमारे जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने बोला कि लैंड इज़ द करेंसी ऑफ विक्ट्री। उन्होंने बोला कि भाई ज़मीन हमें कैप्चर करना पड़ेगा, उसी तभी विक्ट्री माना जाएगा। तो आज हमारे जीओसी जो हैं वेस्टर्न कमांड के, उन्होंने भी ये बात बोला कि अगले कॉन्फ्लिक्ट में हमें लैंड कैप्चर करना पड़ेगा, तो ही हमारे जो दुश्मन मानेंगे कि भाई हम जीत गए। देखिए, यहाँ पे आपको एक बात समझना होगा, पाकिस्तान के साथ पूरा डीप स्टेट का मीडिया खड़ा हुआ है इस समय। अगर जैसे ही जंग शुरू होगी तो इमीडिएटली बीबीसी, सीएनएन और डीडब्ल्यू, ये सारे आउटलेट्स में भारत के बाहर पूरी दुनिया में बोला जाएगा कि चाहे हम उनको कूट ना दे, 11 एयरबेसेस को ध्वस्त ना कर दे, लेकिन वो बोलेंगे कि भाई देखो जी पाकिस्तान ने कितना अच्छा फाइट किया, ये है वो है। इसलिए ज़मीन पे कब्जा करना बहुत ज़रूरी है इस बार, ये बहुत ही क्लियर होते जा रहा है दोस्तों। और ये बात हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने 2 बार कहा है पिछले एक महीने के अंदर। उन्होंने गुजरात में भी कहा था कि भाई इस बार भूगोल बदलने का समय आ गया। याद दिला दूं, राजनाथ सिंह जी ने भी ये बात को कहा कि इस बार भूगोल बदल जाएगा। तो अब भी यही चीज़ कंटिन्यू हो रही है। और अगर आप पैटर्न देखेंगे दोस्तों, मैं आपको सिर्फ इतना बोलूँगा, देखिए आप अखंड प्रहार ले लीजिए, ठीक है, पूर्वी प्रचंड प्रहार ले लीजिए, एक्सरसाइज त्रिशूल ले लीजिए, जहाँ पे हम अभी ये सारे एक्सरसाइजेस आप देख लीजिए। त्रिशूल एक्सरसाइज के अंदर बीच पे लैंडिंग्स की प्रैक्टिस हो रही है। पूर्वी प्रचंड प्रहार के अंदर आपको नॉर्थ ईस्ट में चिकन स्नेक के आसपास के इलाकों के अंदर कैसे प्रहार हम करेंगे। प्रहार क्या होता है दोस्तों, क्या होता है प्रहार? प्रहार इज अ ऑफेंसिव एक्शन, आक्रमण करना होता है।
तो वहाँ पे उसकी पूर्वी प्रचंड प्रहार हुई, फिर यहाँ पे अब राम प्रहार हो रहा है, राइट। तो यहाँ पे प्रहार की एक्सरसाइज की जा रही है। अगर आप, और ये सब पब्लिक डोमेन में हो रहा है दोस्तों, खुलेआम हो रहा है ये चीज़, बाकी आपको ही डॉट्स को कनेक्ट करने हैं। और इतना ही नहीं, रुद्रा ब्रिगेड्स अभी क्यों फॉर्म हुआ है दोस्तों, आप खुद सोचिए। ऐसी क्या जल्दी आ गई थी कि रुद्रा ब्रिगेड हमें फॉर्म करना पड़ा, ठीक है। और रुद्रा ब्रिगेड के अंदर किस चीज़ की प्रैक्टिस हो रही है, आक्रमण करना, राइट। और फिर उसके अंदर भैरव बटालियन, क्या करेगा भैरव बटालियन, सब कुछ ओपन है, डॉक्ट्राइन। अश्नी प्लाटून, क्या करेंगे वो लोग। तो दोस्तों यहाँ पे तैयारी हो रही है, ठीक है। अब क्वेश्चन सिर्फ इतना ही उठता है कि कब होगा एक्शन। और एक वॉर जो है वो कंफर्म्ड है दोस्तों। अब मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, देखिए मैं वॉर मॉन्गरिंग नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे दूँ। आप में से बहुत लोग जो एक्साइट हो जाते हैं ना कमेंट्स के अंदर कि कब होगा कब होगा, जैसे कि ये कोई वीडियो गेम चल रहा है। तो दोस्तों ये कोई वीडियो गेम नहीं है। यहाँ आप, अगर आपको एक दिन फ्रंट लाइन पे भेजेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा जब फट के बाहर आ जाएगी। तो वॉर मॉन्गरिंग यहाँ नहीं करना है, लेकिन जो आसार दिख रहे हैं मैं उसके हिसाब से बात कर रहा हूँ यहाँ पे। देखिए यहाँ पे आपको एक चीज़ नोट करने की ज़रूरत है। जो दिल्ली ब्लास्ट हुए थे, अभी 3 टन का एक्सप्लोजिव पकड़ा गया था, मतलब आसिम मुनीर तैयार था ये करने के लिए। ये मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, जो लोग ने पहले वीडियोस नहीं देखे वो तैयार था, राइट। तो उसको ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आ रहा है, उसको ट्रंप के वजह से आ रहा है। तो अगर पाकिस्तान इस टाइम पे हमला नहीं करेगा या टेरर अटैक नहीं करेगा तो और कोई टाइम अपने ज़िंदगी में वो करेगा ही नहीं, क्योंकि ये उसके लिए बेस्ट टाइम है। ट्रंप उसके साथ है, डीप स्टेट उसके साथ है, बांग्लादेश में उसकी इन्फ्लुएंस आ चुकी है, ठीक है, यूनस उसके साथ है। तो अगर पाकिस्तान जो बोलता है कि हमें भारत के खिलाफ ये करना है, साजिश करना है, अभी अगर नहीं करेगा वो कभी नहीं कर पाएगा। इसलिए दोस्तों, और मैं आपको एक और रिपोर्ट भी बता देता हूँ। ये देखिए, एक रिपोर्ट आई है कि इस समय जम्मू एंड कश्मीर में 131 टेररिस्ट हैं, उसमें से 122 जो है वो पाकिस्तानी है, ठीक है। बाकी के अंदर के लोगों को इंडोक्ट्रिनाइज किया है भारत के अंदर, वो छोड़ दो, लेकिन 122 पाकिस्तानी इस समय जम्मू एंड कश्मीर के अंदर है दोस्तों। अब आप सोचिए, अगर हमारे फोर्सेस की हिट रेट, एक्यूरेसी, ठोकने की जो एक्यूरेसी रेट है 99%, मार्क्स भी 100 में से वो क्यों ना लेके आए, अगर 1% भी अगर सक्सेसफुल हो जाता है ये 122 के अंदर से, तो मैथमेटिक्स आपको गणित आता है दोस्तों। अगर एक टेररिस्ट भी सक्सेसफुल हो जाता है तो कितने लोगों को मार सकता है। या अगर एक ग्रुप, 5 लोगों का ग्रुप अगर सक्सेसफुल हो जाता है ये 122 के अंदर में से, तो कितने लोग मारे जाएंगे भारत के अंदर। आपको क्या लगता है, ये लोग वहाँ पे क्या टाइम पास के लिए भारत के अंदर आए हैं? वो डेफिनेटली कुछ करने की कोशिश करेंगे ना। तो क्वेश्चन ये है कि वो कल सुबह करेंगे, अगले हफ्ते करेंगे, अगले महीने करेंगे, कि कुछ महीने बाद करेंगे, लेकिन करेंगे ज़रूर। और जब वो करेंगे और गलती से बेटा अगर वो सक्सेसफुल उनका ऑपरेशन हो गया टेररिस्ट अटैक का, तो उसके बाद में ये जो प्रहार का एक्सरसाइजेस जो हम कर रहे हैं ना बेटा, वो लाइव हम डेमोन्स्ट्रेट करेंगे दोस्तों, ये कंफर्म है। विक्ट्री का जो बैरोमीटर है हमने सेट कर दिया है। ये जो पाकिस्तानियों का प्रोपागेंडा है ना, कभी बोलते थे 5-0, कभी बोलते थे 6, कभी बोलते थे 7, अभी आजकल बोल रहे 8-0। उनका बाप, जो नया बाप, नाजायज़ बाप, जो नया ट्रंप जो है, वो जो बोलता है वो बोलते हैं ना। ये जो गेम खेलते हैं ना, माइंड गेम्स खेलने की कोशिश करते हैं, जब उनके ज़मीन पे कब्जा होगा ना दोस्तों, तब उन लोगों को समझ में आएगा कि विक्ट्री क्या होती है और हार क्या होती है। 1971 को आज तक वो डिनाई करते हैं, एक पूरा देश हमने बना लिया, फिर भी वो अपने टेक्स्ट बुक में बोलते हैं कि भाई वो जीत गया 1971, राइट। तो दोस्तों इस बार वापस हिस्ट्री रिपीट होगा दोस्तों, ये इस चीज़ की तैयारी चल रही है। और आप में से जो लोग मुझे पूछते हैं कि कब होगा कब होगा, देखिए जो लोग आपको यूट्यूब पे बोल रहे हैं ना कि मुझे पता है कब होने वाला है, वो बेवकूफ़ बना रहे हैं आपको, ठीक है। वो आपको बेवकूफ़ बना रहे, किसी के माई के बाप को नहीं पता कि कब होने वाला है, सिर्फ मोदी जी को पता है। और मैं तो बोलता हूँ मोदी जी ने भी शायद डेट डिसाइड नहीं किया होगा। आई मीन आई डोंट नो, आई मीन दिस इज माई गेस, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन हम करेंगे जब हमको करना होगा, ठीक है। और बाकी जो लोग आपको आग लगी हुई है कि भाई रोज़ आज हो जाएगा कल हो जाएगा, हाँ मैं आपकी फीलिंग्स का रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन मैं सिर्फ आपको इतना ही बोलूँगा कि थोड़ा हमें सब्र रखना चाहिए,
हाँ, इतना मैं ज़रूर बोलूँगा, जिस दिन होगा सबसे पहले मैं कवर करूँगा। देखिए आज एक रिपोर्ट सामने आया है कि सांबा सेक्टर में जम्मू में एक पाकिस्तानी ड्रोन देखा गया था, भारत के अंदर आया और 2-3 मिनट के अंदर वापस चला गया। देखिए मैं आप में से बहुत लोग बोल रहे थे कि अरे क्या हो गया जी, ये बहुत बड़ा बात हो गया। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ ये कोई बड़ी बात नहीं है। आपको ये ऐसे होते ही रहते हैं, ऐसे बहुत कॉमन चीज़ है। वहाँ पे ड्रग्स, नारकोटिक्स, वेपन्स वगैरह का वो ड्रॉपिंग्स वगैरह वो करते हैं। तो ऐसी कोई बहुत बड़ी घटना ये है नहीं। मैं अगर चाहूँ तो आपको बड़ा चढ़ा के बोल सकता हूँ कि जी वॉर अभी आज शाम को हो जाएगा जी, पाकिस्तान का वो ड्रोन 2 मिनट के लिए आ गया, लेकिन मैं बेवकूफ़ बनाने का काम नहीं करता हूँ। कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है ये छोटा सा ड्रोन का। आप लोगों को मैं अगर एग्जांपल दूं, इस साल बीएसएफ ने एक रिपोर्ट अभी जस्ट आज ही रिलीज किया है, 1952 ड्रोन साइटिंग्स किया है पाकिस्तान और बांग्लादेश के बॉर्डर में, और इसमें से पाकिस्तान बॉर्डर में 1800 के आसपास है। 1800। ये जो न्यूज़ रिपोर्ट आज आई है ये तो एक ड्रोन की बात कर रहे हैं यार, यहाँ पे 1800 ड्रोन साइटिंग्स हुई है इंडो पाक बॉर्डर के अंदर इस साल, मतलब नवंबर 1 से लेके अक्टूबर 31 तक। ठीक है, और उसमें से बहुत सारे मतलब ऑलमोस्ट 250 ड्रोन्स हमने शॉट डाउन कर दिया, और बाकी के जो ड्रोन्स हैं बस वो मैन्यूवरिंग करते हैं। बहुत बार वो बॉर्डर क्रॉस भी नहीं करते, वो उस तरफ ही बॉर्डर के पास आते हैं, सर्वेलेंस करके चले जाते हैं। और बोलना नहीं चाहिए, हम भी ये काम करते हैं, हमारे भी ड्रोन्स पूरा बॉर्डर के आसपास सर्वेलेंस करते रहते हैं। तो ये जो आप लोगों को न्यूज़ में आता है कि भाई ड्रोन देखा गया है, झट से आप उत्तेजित हो जाते हो, ज़्यादा उत्तेजित होने की ज़रूरत नहीं है इस चीज़ पे। देखिए आज एक रिपोर्ट सर्कुलेशन में है कि एक फ्रेंच मिलिट्री एनालिस्ट जो है उसने सेशन इंटरनेशनल एक इंडो पैसिफिक वीक के अंदर बोला कि भाई अगले भारत और पाकिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट में भारत पाकिस्तान मिलिट्री लीडरशिप और उनके हेडक्वार्टर्स के अंदर हिट करेगा। अभी देखिए इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है ना, पिछले बार हमने एयर बेसिस पे किए, तो होगा, डेफिनेटली करेंगे हम लोग। देखिए और दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी हुई एक अपडेट आई है कि आज कुछ और लोग अरेस्ट हुए हैं, और इतना ही नहीं, ये भी रेवलेशन आया है कि भाई जो पाकिस्तान का जो हैंडलर है उसके साथ जो कम्युनिकेशन हो रहा था उसका पूरा प्रूफ अब मिल चुका है। दोस्तों आज बांग्लादेश के अंदर 5.7 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया, और जैसे ही अर्थक्वेक, अभी इसमें बहुत लोगों की जानें गई, ढाका के अंदर आया, बेसिकली ढाका के आसपास, और बहुत 10 लोगों की जानें गई और 250 से ज़्यादा लोग घायल हो गए और लोग सड़कों पे आ गए थे, ये सब चीज़ हुआ। और यूट्यूब के अंदर कुछ चैनल्स ने और स्टोरी रन करना स्टार्ट कर दिया कि भाई न्यूक्लियर टेस्टिंग चल रहा है, मोहम्मद यूनुस जो है वो न्यूक्लियर टेस्टिंग कर रहा है क्योंकि उसको पाकिस्तान से डर्टी बॉम्ब्स मिले हैं। तो ये चीज़ बोल रहे हैं बहुत सारे लोग। तो देखिए यहाँ पे ना बहुत सारी चीज़ें स्पेकुलेशन है। मतलब पहली बात तो ढाका में अर्थक्वेक्स आते ही रहते हैं, ठीक है, ये लास्ट ईयर भी आया था, 2023 में भी आया था। यहाँ 2 टेक्टोनिक प्लेट्स मीट होते हैं ढाका के आसपास, तो ऐसा तो नहीं है कि भाई मतलब पहले कभी आया नहीं है। और हर अर्थक्वेक न्यूक्लियर टेस्ट नहीं होता, ठीक है। अब इससे ज़्यादा मैं कुछ बोलूँगा नहीं, लेकिन हाँ ये ज़रूर मैं बोलूँगा कि जो पाकिस्तान से जो कार्गो शिप्स आ रहे हैं उसकी जो चेकिंग है वो बांग्लादेश के गवर्नमेंट, यूनुस के गवर्नमेंट ने हटा दिया है। मतलब पाकिस्तान से जो भी आ रहा है माल उसकी कोई चेकिंग नहीं हो रही है इस समय। अब उसके अंदर टेररिस्ट आ रहे हैं, जेईएम जैश ए मोहम्मद के, लश्कर ए तैयबा के, या उनके हथियार, या कोई बॉम्ब आ रहा है, हमें इसका कोई अंदाज़ा नहीं है। तो हाँ 1% चांस तो हमेशा रहेगा भाई कि अगर वो लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। लेकिन जैसा मैंने आपको कहा भारत की जो जियोलॉजिकल भारत के भी जो इंस्टीट्यूशंस हैं और ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस हैं जो ये चीज़ ट्रैक करते हैं, अगर कोई टेस्ट करेगा तो वो बच नहीं पाएगा हमारे नज़रों से। आज भूटान का जो पीएम है वो आज बांग्लादेश चला गया दोस्तों, जी हाँ। तो आज मोहम्मद यूनुस भूटान के पीएम से मिला। देखिए मोदी जी गए थे भूटान, ठीक है, अब भूटान बांग्लादेश से जाके मिल रहा है। देखिए डीप स्टेट के साथ भी रिश्ते बना के रखने पड़ते हैं छोटे देशों को, तो वो वही कर रहा है। दोस्तों आज एक खबर सामने आई है कि जो टर्की में जो हमारा जो अपाची हेलीकॉप्टर जो है टर्की से डिलीवरी आनी थी, उसके ऊपर से फ्लाई पास्ट करना था एंटोनोव जो कार्गो प्लेन था, उसको टर्की ने बेसिकली क्लियरेंस इसलिए नहीं दिया। अभी ऐसा माना जा रहा है कुछ लोगों के द्वारा कि भाई पाकिस्तान अपेरेंटली उसने टर्की को लॉबी किया कि भाई आप मत आने दो,
जी हाँ दोस्तों, ऐसा भारत के जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ ने एक मीडिया आउटलेट को बोला है दोस्तों। आईडीआरडब्ल्यू नाम की मीडिया आउटलेट को बोला है। और ये जो आउटलेट है काफ़ी एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन वैसे देती है। तो ये पाकिस्तान के कहने पे टर्की ने ये चीज़ किया, ये हरकत की है दोस्तों। और ये अभी क्लियर हो गया और अभी माना जा रहा है कि 2 हफ्ते के अंदर ये 3 अपाचे हेलीकॉप्टर्स हमें मिल जाएंगे। थोड़ा डिले हो जाएगा लेकिन मिल जाएगा, क्योंकि वो एंटोनोव जो है उसकी बुकिंग इतनी जल्दी मिलती नहीं है। AN-124 काफ़ी डिमांड में है वो कार्गो प्लेन। तो भारत को अभी 2-3 हफ्ते में मिल जाएगा ये अपाचे हेलीकॉप्टर्स दूसरे रूट से। दोस्तों आज रशिया और यूक्रेन के बीच में एक और वापस पीस डील का एक प्रोस्पेक्ट अभी दिख रहा है। अभी यहाँ पे ये जो पीस डील है, ये जो ट्रम्प ने प्रेजेंट किया था, 28 पॉइंट पीस प्लान है और ये माना जा रहा है कि पुतिन को ज़्यादा फेवर कर रहा है। मैं हर एक पॉइंट तो गिनाऊंगा नहीं, लेकिन आप लोगों को यहाँ पे मैं बता दूं, जो ज़मीन पुतिन ने कैप्चर किया है, देखिए इधर देखिए डीप स्टेट की चाल कैसे होती है, मैं आपको इसके बाद में थोड़ी देर में बताता हूँ। अभी देखिए क्राइमिया पुतिन ने कब्जा कर लिया, लोहांस्क और डोनेट्स्क पुतिन ने कब्जा कर लिया। ये ज़मीन जो है पुतिन को ही दे दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ये पीस प्लान के तहत। और जो यूक्रेन जो है 6 लाख ट्रूप से ज़्यादा रख नहीं सकती, ये क्राइटेरिया रहेगा। और यूक्रेन कभी भी नेटो का पार्ट नहीं बनेगा, ये बात यूक्रेन की कॉन्स्टिट्यूशन में एनश्राइन की जाएगी। ये एक पॉइंट है। और रशिया को वापस G8 में एडमिट कर दिया जाएगा और सैंक्शंस लिफ्ट हो जाएंगे और सिक्योरिटी गारंटी भी होगा। और रशिया का जो एसेट्स फ्रीज किए हैं वो अनफ्रीज हो जाएगा और रशिया को कॉम्पनसेशन भी दी जाएगी, ठीक है। और एमनेस्टी मिल जाएगा, जो भी वो ट्रूप्स हैं कैप्चर हुए हैं सबको एमनेस्टी मिल जाएगा। दोस्तों मैं आपको अक्सर बोलता हूँ कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो अगली लड़ाई होगी जिसमें हम ज़मीन कैप्चर करेंगे, जो अब तो क्लियर होते जा रहा है, उसके बाद में ज़रूरी नहीं है कि डीप स्टेट उसका जो एंड गोल है। देखिए डीप स्टेट का फ़ायदा ये है कि जैसे मैं वापस रिपीट करूँगा, भारत को एक फाइट में फिट करके हमारी इकोनॉमी को हिट करना, ये डीप स्टेट की चाल है। लेकिन इसका जो एंड आउटकम ज़रूरी नहीं है कि भारत के खिलाफ ही होगा। भारत अगर ज़मीन कैप्चर करता है, एंड में अगर नेगोशिएशन में हमारे पास ट्रेड की लेवरेज है और बाकी और लेवरेजेस हैं, हम वो ज़मीन रख भी सकते हैं और उसमें हमें डीप स्टेट खुद हमें सपोर्ट कर भी सकता है। देखिए कूटनीति के अंदर यही सब चलता है दोस्तों। अभी आसिम मुनीर को चढ़ाया जा रहा है कि भाई तुम कुछ करो करो, और बाद में क्या होगा वो उसको क्या पता। कुछ और अपडेट्स हैं आज। नितिन गोखले जी जो बहुत ही जाने माने रिनाउंड डिफेंस जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने आज एक बात बोली। वो आर्मी वॉर कॉलेज में गए थे, उन्होंने सिर्फ इतना बोला वहाँ के लोगों की कि यार आप हमारे इंडियन आर्मी के लोगों को कि भाई आप ऑपरेशन सिंदूर के सक्सेस के बारे में बार बार बोलते रहते हो, हमें अभी उसके बारे में बात करना बंद करना चाहिए और हमें अभी अगला जो वॉर है जिसमें टर्की और अजरबैजान पाकिस्तान को सपोर्ट करेंगे, डोनाल्ड ट्रंप भी सपोर्ट करेगा, तो उसमें हम कैसे लड़ेंगे मल्टी फ्रंट पे, उसके बारे में हमें डिबेट और डिस्कशंस करने चाहिए। ये बात नितिन गोखले जी ने बोली और आई थिंक आई एग्री विद दैट। जो पास्ट है वो छोड़ दो, आगे का हमें सोचना चाहिए। देखिए आज पाकिस्तान ने एक नवेरा का एक वार्निंग एक्सरसाइज, एक एक्सरसाइज के लिए नोटिस इशू किया है। ये जो एक्सरसाइज है ये कराची के सामने होगा। 25 नवंबर से लेकर 26 नवंबर में होगा। ये नेवल शिप्स फायरिंग करेंगे दोस्तों। आज एक इंटरेस्टिंग न्यूज़ आई, अफ़गानिस्तान के जो कॉमर्स मिनिस्टर जो भारत में हैं इस समय, वो बोल रहे हैं कि भाई जो हिंदू और सिख कम्युनिटी है भारत के अंदर, उनको वो इनवाइट कर रहे हैं कि भाई आप लोग अफ़गानिस्तान वापस आ जाओ और हम साथ में मिलके अफ़गानिस्तान का इकोनॉमी और कल्चरल फैब्रिक बनाएंगे। दोस्तों तालिबान इस समय भारत के साथ पूरी तरीके से अफ़गानिस्तान इंटीग्रेट हो रहा है। और मैं आपको एक और ख़बर भी दे दूं, पाकिस्तान अभी जो अब तालिबान ने पाकिस्तान से जो मेडिसिन्स हैं वो बैन कर दिए हैं। तो जो भी मेडिसिन्स आएंगे अभी अफ़गानिस्तान के अंदर वो भारत से ही आएंगे। तो जैसे ही उन्होंने ये अनाउंस किया, पाकिस्तानी बॉट्स जो हैं एज़ यूजुअल कीबोर्ड वॉरियर्स होते हैं ना, वो लोगों ने प्रोपेगेंडा स्टार्ट कर दिया भारत के मेडिसिन्स के ख़िलाफ़। अब ये पाकिस्तानियों को क्या पता कि भारत ने पिछले 10 साल के अंदर अफ़गानिस्तान में जो मेडिसिन्स भेजे हैं उसका भारत का गुडविल अफ़गानिस्तान के अंदर कितना ज़्यादा है। इनके 2-4 सोशल मीडिया पोस्ट से ना अफ़गानियों को बेवकूफ़ बनने वाले हैं। बेवकूफ़ अगर बनेंगे तो सिर्फ पाकिस्तानी ही बनेंगे। तो प्रोपागेंडा भारत के मेडिसिन्स के ख़िलाफ़ चालू किया है। तो अफ़गानियों को ये बात पता है
तो अभी इकोनॉमिकली ट्रेड बहुत ज़्यादा स्टार्ट होने वाला है अफ़गानिस्तान और भारत के बीच में, और भगवान की कृपा रही और गिलगिट बाल्टिस्तान अगर हम ले लेंगे किसी दिन, तो भाई वखान कॉरिडोर से हम अफ़गान के हमारा बॉर्डर भी जुड़ जाएगा किसी दिन। दोस्तों आज नॉर्दर्न कमांड के लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा जी जो कमांडर हैं, वो उन्होंने आज पूंछ विज़िट किया। और देखिए काफ़ी रूटीन चीज़ें तो हैं ये विज़िट्स, लेकिन इस टाइम पे होना वो एक कुछ दिखाता है। दोस्तों जैसा मैंने मेरे डेडिकेटेड वीडियो में कवर किया था, अनंत अंबानी जब जामनगर गया था उसके बारे में डेडिकेटेड वीडियो बनाया, अभी तक देखा नहीं तो आप जाके देख सकते हैं। तो उसने एक वीडियो बनाया जहाँ पे वो जो जूनियर डोनाल्ड ट्रंप जो अनंत अंबानी के पास गया है जामनगर में, उसके बारे में मैंने वीडियो बनाया था। तो अभी उसने एक वीडियो रिलीज़ किया जहाँ पे वो बोल रहा है डोनाल्ड ट्रंप जूनियर कि भाई मैं जानवरों से कितना प्यार करता हूँ, मेरे को कितना लगाव है जानवरों से। तो सोशल मीडिया पे यू लोगों ने फ़ोटोज़ डाल दिए जूनियर डोनाल्ड ट्रंप के, जहाँ पे वो दिखा रहा है कि भाई कैसे वो जानवरों को मार रहा है यूएस के अंदर। उसको हंटिंग का शौक बहुत है डोनाल्ड ट्रंप जूनियर को। तो ये चीज़ काफ़ी आज वायरल हुआ सोशल मीडिया में। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार ये बोला जा रहा है कि भाई ब्रह्मोस के जो बायर्स हैं, प्रोस्पेक्टिव बायर्स हैं, वो बढ़ गए। गल्फ़, एशियन, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया, और 2 गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील्स जो हैं वो फाइनल स्टेज पे भी पहुंच गई है। ऐसे भी कुछ रिपोर्ट्स आ रहे हैं, और 3-4 नेशंस और इंपोर्ट करने के लिए देख रहे हैं ब्रह्मोस को। देखिए मेरा इस पॉइंट पे ये मानना है कि इस समय भारत को अपने लिए ब्रह्मोस का स्टॉक पाइल बहुत ज़्यादा रखना पड़ेगा, क्योंकि जो हालात इस समय हैं। दोस्तों आज एक और ख़बर आई है कि भाई जो जम्मू एंड कश्मीर के जो एलजी हैं सिन्हा जी, उन्होंने बोला कि भाई हम 5,600 एडिशनल बंकर्स 5693 एडिशनल बंकर्स बनाएंगे पूंछ के अंदर, और मैंने ऑलरेडी अप्रूवल के लिए डाल दिया है। दोस्तों यहाँ पे मुझे बहुत सारे कॉन्फ्लिक्टिंग रिपोर्ट्स मिले हैं। जो लोकल लोग हैं वो बोल रहे हैं मुझे कि भाई अभी तक गवर्नमेंट ने कुछ बंकर्स इतने बनाए नहीं है सिविलियंस के लिए। देखिए इस पॉइंट पे मैं एक बात बोलूँगा, ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे पाकिस्तानियों ने पूंछ के अंदर बहुत भयंकर शेलिंग की थी, और वहाँ पे बहुत सारे सिविलियंस की जाने गई थी। दोस्तों पूंछ के मार्केट तक आर्टिलरी शेल्स पहुँच गए थे, और वहाँ पे जिन लोगों की जानें गई उनको उतना ज़्यादा अटेंशन गवर्नमेंट के द्वारा दिया नहीं गया था उस टाइम पे। बस इसके आगे मैं कुछ नहीं बोलूँगा। दिल्ली क्राइम ब्रांच ने आज एक आईएसआई कंट्रोल्ड इंटरनेशनल वेपन्स नेटवर्क को पकड़ा है। टर्किश और चाइनीज़ पिस्तल्स वगैरह बरामद हुए हैं। ये दरअसल क्या करते थे, ये पंजाब में ड्रोन्स के द्वारा हथियार को भेजा करते थे। और दोस्तों ये टर्की और चाइना और पाकिस्तान का जो एक्सेस है, ये भारत के अंदर सारे इलीगल काम के लिए आजकल एक्सपोज हो रहे हैं। दोस्तों मैंने एक पोल रन किया था मेरे चैनल में, जहाँ पे मुझे 476 वोट्स मिले। मैंने पूछा था कि कितने दिन में कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट होगा, और आप लोगों ने जो वोट किया मैं आपको बता देता हूँ। आप लोगों में से 22% लोगों का मानना है कि भाई अगले नियर फ्यूचर में होगा ही नहीं कॉन्फ्लिक्ट, और 21% ने बोला भाई 1 हफ्ते के अंदर हो जाएगा। तो आप लोग तो गलत निकले, वैसे 2 दिन बाकी हैं लेकिन मोस्टली तो गलत ही निकलेंगे। लेकिन ज़्यादातर लोग जो हैं 57% लोगों का ये मानना है कि भाई अगले कुछ हफ्ते और महीनों के अंदर कुछ हो सकता है। तो दोस्तों आप लोग भी मेरे को कमेंट्स में लिख के बता सकते हैं। वैसे ये कोई खुश होने वाली बात नहीं है, मैं वापस रिपीट करता हूँ आप लोगों को, ये कोई वीडियो गेम नहीं है। लेकिन इस नोट पे इस वीडियो को एंड करता हूँ। दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं ऐसी अपडेट्स लेके आते रहूँगा। मेरा नाम है गिरीश और आप देख रहे हैं एम जियो पॉलिटिक्स। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।